रिकॉर्डिंग ऑन हो गई नाउ। ओके, पीएच, व्हाट इज पीएच, ये पढ़ना है। अच्छा, इस पीएच की जरूरत क्यों पड़ी कि वो जो नेगेटिव वैल्यूज थी ना 10 की पावर माइनस में जो होती हैं वो ना कंफ्यूज कर रही थी। तो नेगेटिव वैल्यूज को हटाने के लिए उन्होंने एक नया टर्म दे दिया पीएच, जो कि एक सरल तरीका है एच आयन कंसेंट्रेशन बताने के लिए। बेसिकली इट इज माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन, इसको हम पीएच कहते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज पीएच, पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशिया हाइड्रोजन, और इसका बेसिकली मतलब है एच आयन कंसेंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी है। तो बेसिकली बस एक लैंग्वेज चेंज है कि ये एच आयन कंसेंट्रेशन ना 10 की पावर -7 -5, आई होप तो आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस में बहुत छोटी वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज को, कंफ्यूजिंग वैल्यूज को एक नॉर्मल टर्म्स में चेंज करने के लिए जो एफर्ट्स लगाई गई है दैट इज माइनस लॉग एच आयन। पहला पॉइंट, सपोज अगर कोई एसिड है उसमें एच आयन कंसेंट्रेशन मान के चल रहे हैं 10 की पावर -1 मोल्स पर लीटर है, यानी उस एसिड में एच आयन इतने हैं, तो पीएच कितनी आएगी आप मैथमेटिक्स से पुटअप करके यानी फॉर्मूले में पुटअप करके देख सकते हो। इसका आंसर 1 आएगा। तो एक सिंपल भाषा में ये कहा गया कि जो भी 10 की पावर हो एच आयन कंसेंट्रेशन की मोल्स पर लीटर में उस 10 की पावर का नेगेटिव टाइम्स को आप पीएच कहते हैं। तो बेसिकली पीएच क्या है, पीएच क्या है, नेगेटिव पावर ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन या नेगेटिव पावर ऑफ 10 ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको समझ में आ गया तो क्या कहेंगे हम कि मोल्स पर लीटर में एच आयन गिवन हो और 10 की पावर कुछ होगी, उसकी पावर का माइनस टाइम्स आप कहेंगे पीएच। मतलब अगर एच आयन कंसेंट्रेशन किसी की 10 की पावर -6 है मोल्स पर लीटर में, तो अगर वो एसिड है तो गारंटेड उसकी पीएच 6 आएगी। तो पीएच को इन्होंने कह दिया नेगेटिव पावर ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, और नेगेटिव पावर किसकी, नेगेटिव पावर ऑफ 10, ठीक है। और वो जो 10 पावर है वो होनी किस चीज की चाहिए, एच आयन्स की होनी चाहिए, मोल्स पर लीटर में होनी चाहिए। मतलब अगर एक कोई बेस सोल्यूशन है तो उसमें आप कह सकते हो OH आयन 10 की पावर -6 है, यानी 10 की पावर OH आयन -6 है, तो H आयन हो गए 10 की पावर -8 हो गए, और अगर H आयन -8 हो गए तो पीएच कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इन्होंने ये टर्म दे दिया कि H आयन को हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, या पीएच को हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो जो सोरेनसन थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने ये स्केल बनाया था। तो बेसिकली इस स्केल में उन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए एच आयन कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -1, अभी मैं -1 से शुरू कर रहा हूं, आप चाहें तो सिंपली 1 से भी शुरू कर सकते हैं कि एच आयन कंसेंट्रेशन मान लो खाली 1 है, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एच आयन कंसेंट्रेशन यहाँ 1 है, तो पीएच कितनी आएगी, आप समझदार हैं, पीएच 0 आएगी। अभी देखते हैं क्यों है। एच आयन 10 की पावर -1 है तो पीएच कितनी हो गई, 1। एच आयन 10 की पावर -2 है तो पीएच हो जाएगी 2, और एच आयन 10 की पावर -3 है तो पीएच 3। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 10 की पावर -7 एच आयन तो पीएच 7, -9 एच आयन तो पीएच 9, और ऐसे ही 10 की पावर -11 तो पीएच 11, और 10 की पावर -14 तो पीएच 14। और अगर एच आयन कंसेंट्रेशन, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसके भी आप बियॉन्ड जाएंगे, -15 करेंगे तो वो अभी क्लियर करते हैं क्या गड़बड़ आएगी उसमें। फिलहाल अगर इस पॉइंट को याद हो आपको, कल तक जो पढ़ा था, तो ये पॉइंट न्यूट्रल था, पीएच 7 हो जाएगी न्यूट्रल। तो एच आयन जब 10 की पावर -7 होगा तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल की पीएच हो गई 7। एच आयन जब भी
10 की पावर -7 से ज्यादा होते थे, यानी 10 की पावर -654, ये पीछे तक की लाइन, तो यहाँ पीएच रेंज ये आ गई। यानी जब भी पीएच 1 से 7 के अंदर होगी तो वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें एच आयन ज्यादा होंगे OH आयन से, और 7 से 14 पीएच होगी तो वो सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा, पर एग्जैक्ट 7 पे सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। तो पीएच के हिसाब से एसिड और बेस की जो डेफिनेशन हो गई वो हो गई कि जब आपके पास H आयन 10 की पावर -7 या पीएच 1 से 7 के बीच में है तो सोल्यूशन एसिडिक, जब एग्जैक्टली 7 आ जाएगी सोल्यूशन न्यूट्रल, और 7 से 14 पीएच होगी तो सोल्यूशन बेसिक कहलाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं पहले। जैसे सपोज बेटा ये लिखा हुआ है 10 की पावर -2 मोलर HCl। तो बेटा HCl को आप आयनाइज करोगे और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये जितना लेंगे 100% टूट जाएगा। अगर ये 10 की पावर -2 है तो ये भी 10 की पावर -2 इतने बन गए। तो अब आपके सामने H आयन है 10 की पावर -2। अब आपने पीएच निकालनी है, आप डायरेक्ट आंसर 2 लिख सकते हो, लेकिन सपोज आपने कहा नहीं नहीं मैथमेटिक्स से करके दिखाओ, फॉर्मूले में लिख के दिखाओ, यूजुअली ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमने पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग यहाँ रखा H आयन की जगह 10 की पावर -2। आई होप सो आपको मालूम है लॉग में जो नंबर पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, और ये जब बाहर आएगा तो माइनस पहले से लगा है, -2 बाहर आ गया और लॉग 10 है। ये भैया लॉग विद द बेस 10 भी चल रहा है सारा का सारा खेल, और लॉग विद द बेस 10 और नंबर 10 है तो ये 1 हो जाता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद +2 हो गया। तो ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि pH 2 आएगी, तो हम ऐसे कर देंगे। तो अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा तो pH 7 से नीचे दिखनी चाहिए, यहाँ 2 दिख भी रही है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो। फिर से देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। मान लीजिए ये एक सोल्यूशन है 10 की पावर -3 मोलर NaOH, उन्होंने कहा गिव पीएच, इसकी पीएच बताइए। तो अब आप ध्यान रखिएगा NaOH का सोल्यूशन है, तो NaOH जब टूटेगा तो ऑब्वियसली Na आयन और OH आयन ही देगा, है ना। तो ये Na आयन और OH आयन देगा, और अगर ये 10 की पावर -3 मोलर है तो OH 10 की पावर -3 आ गए। तो आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि H आयन इंटू OH आयन इज 10 की पावर 10 की पावर -14। इसलिए OH आयन आपको गिवन है, तो H आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14 अपॉन -3 10 की पावर -11। Therefore pH is equal to 11। तो pH इसकी 11 आई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जो मैं यूजुअली बच्चों को समझाता हूं कि बेटा ये आपका फॉर्मूला था H आयन इंटू OH आयन इक्वल्स टू KW, जो कि था 10 की पावर -14। तो आपको याद क्या रखना है, अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूं तो ये हो गया लॉग H आयन, ये हो गया लॉग OH आयन। आई होप सो आपको मालूम हो मल्टीप्लाई वाले लॉग में प्लस होते हैं, लॉग के फॉर्मूले में प्लस होते हैं, इक्वल्स टू लॉग KW हो जाता है, और ये यहां पे आगे हो जाएगा लॉग 10 की पावर -14। अब यहां मैंने कहा पूरी इक्वेशन को माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस लॉग H आयन प्लस, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो चाहे माइनस ही लिखे रहने देना, चलिए माइनस लॉग OH आयन, अब मैंने इसे पूरे को ब्रैकेट में दिखा दिया, इक्वल टू माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -14। ये आ गया। अब बच्चों मैंने कहा कि भाई माइनस लॉग H आयन तो पढ़ा है अभी हमने, माइनस लॉग H आयन तो पीएच कहलाता है। तो भैया अगर माइनस लॉग H आयन पीएच है तो माइनस लॉग OH आयन POH कहलाएगा, और माइनस लॉग KW PKW कहलाएगा, और ये 14 जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। तो अगली बार से ये भी याद रखना है कि पीएच प्लस POH 14 होता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन बेस का आता है 10 की पावर -3 मोलर या नॉर्मल NaOH गिव पीएच, ये क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे 10 की पावर -3 मोलर OH आयन हो गए इसमें, और अगर OH आयन इतने हैं तो इस पावर को नेगेटिव करो तो +3 आ गया, लेकिन क्या है ये OH है तो ये क्या आएगी POH आएगी,
और POH3 है तो pH अपने आप क्या हो जाएगा 14 - 3 11। तो जरूरी नहीं है आप डिवाइड करके हमेशा H आइन पे आए, यानी अगर आपको एग्जामिनर OH आइन दे रहा है तो आप डायरेक्ट OH से पहले POH बना लीजिए और फिर POH से pH बन जाएगी, क्योंकि जोड़ना आसान है। तो pH 14 में से जो भी है घटा दीजिएगा, वो pH आ गई। यानी अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि pH का फॉर्मूला था -log H आयन, यानी जो H आयन कंसेंट्रेशन है उसका लॉग लीजिए, उसका नेगेटिव टाइम कीजिए, pH आएगी। तो POH क्या होगी -log OH आयन हो जाएगी, यानी pKw क्या होगा -log KW हो जाएगा। या और कोई चीज, जैसे मान लेते हैं उन्होंने कह दिया है, जैसे कई सारे कांस्टेंट है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka था, तो उन्होंने कह दिया भाई pKa क्या है, तो आप कहेंगे -log Ka। ऐसे ही Kb था, तो उन्होंने कहा भाई pKb क्या होगा -log Kb हो जाएगा। और ऐसे ही किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका आप नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो उसके आगे p वर्ड लगा देंगे। और हम डिटेल कर रहे हैं pH को, तो pH एक तरीके से है बेटा, pH एक तरीके से आप ध्यान से देखें तो log 1/H आयन है। यानी अगर आपके समझ में आ गया, कंसेप्चुअली H आयन और pH आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे है। यानी जब जब H आयन बढ़ेंगे तब तब pH कम हो जाएगी, और जब जब OH आयन बढ़ेंगे यानी H आयन कम होंगे तब pH बढ़ेगी। तो ये इनवर्सली है। दूसरी चीज, ये लॉग के रेस्पेक्ट में इनवर्सली है। लॉग के रेस्पेक्ट में कहने का मतलब H आयन 10 गुना करोगे तो pH 1 से चेंज होगी, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये दो बातें नोट करिएगा। पहली बात कि pH एंड H आयन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात क्या है, इफ H ion concentration is made 10 folds, अगर H ion concentration 10 गुना करेंगे then pH change only by 1। अगर H ion 10 गुना बढ़ाओगे तो pH 1 से चेंज होगी। और यही ब्यूटी है लॉग की। लॉग जो है छोटी क्वांटिटीज को एक कैलकुलेटेबल अमाउंट, एक सिंपल अमाउंट में चेंज कर देता है, बड़ी क्वांटिटीज को छोटा करके सिंपल कर देता है। तो लॉग का यूज ही इसलिए है, बहुत छोटे को आपको सिंपल में चेंज करना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलना है, या बहुत बड़े को, तो दोनों तरफ लॉग हेल्प करता है। बस माइनस और प्लस लगा दें इसके हिसाब से। नाउ अभी तक के लेक्चर के हिसाब से क्या क्या आया है कि एक नई टेक्निक आई है जिसको हमने P वर्ड से डिनोट किया है, और अगर वो H आयन के लिए लिखी जा रही है तो वो PH हो जाएगी। और बेसिकली उसका काम क्या है कि आप H आयन का लॉग लेके माइनस लगा दें। दैट मीन्स वो क्वांटिटी बहुत छोटी थी, लॉग लेने के बाद वो एक दूसरे टर्मिनोलॉजी में चेंज हो गई, और माइनस लगाने के बाद वो क्वांटिटी रिवर्स हो गई, यानी लॉग में 1 को आप माइनस कहते हैं, तो रिवर्स हो गई, यानी छोटी से एकदम बड़ी एक नॉर्मल में चेंज हो गई। तो ये pH का एक तरीका बताया कि वो नेगेटिव पावर्स को एलिमिनेट कर देगा। अब जैसे हमने कहा 10 की पावर -7 मोल पर लीटर ये H आयन होते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली pH 7 आएगी। तो pH कैसे निकालेंगे, -log H आयन, ये पावर उठ के बाहर आ जाएगी, और इसलिए यहाँ की pH हो गई -7 log 10, जो कि 1 हो गया है, इसलिए pH की वैल्यू 7 आ गई। तो अगर H आयन इतने हैं तो pH इतनी है, डायरेक्ट ये कर सकते हैं। नाउ अब हम pH पढ़ने जा रहे हैं। आपको pH एटलीस्ट 4 तरीके से तो पढ़नी है। सबसे पहले हम pH पढ़ने जा रहे हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की pH पढ़नी है, इसके बाद हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की pH पढ़नी है, और इसके बाद हमें pH पढ़नी है बफर सॉल्यूशन की, और एक हमें मिक्सचर्स की पढ़नी है जिसमें हम कह देते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये 4 तरह के pH के क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन लेवल तक की अगर बात करें। पहले है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
पहले दो बहुत इजी हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैसे क्वेश्चन है, ये वाला जैसे क्वेश्चन था 10 की पावर -2 मोलर HCl गिव pH। आई होप सो किसी बच्चे को डाउट नहीं है। द आंसर इज 2। क्यों? क्योंकि HCl टूटेगा, 2 एचाइन देगा, मतलब 10 की पावर -2 एचाइन ही देगा, और इसकी जब pH निकालेंगे 2। तो अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं और एक्सप्लेन करूं, नहीं तो अगला बताऊं। अगर डाउट है बस वही बोलिए, जिनको समझ में आ गया मत बोलिए। डाउट वाला कोई है तो प्लीज। नहीं है। अब अगले क्वेश्चन से सुनते हैं, यहां से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 10 की पावर -3 मोलर, यहाँ मोलैरिटी दिखाई है, मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, गिव pH। इसकी pH बतानी है आपको, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है कि अगर ये H2SO4 है तो इसकी pH क्या होगी। अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो मैंने 3 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको 6 दे दिया है, सेकंड ऑप्शन आपको 6 दे दिया है, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको 3 का मतलब 1.5 दे दिया है, और फोर्थ ऑप्शन 2.7 दे दिया है, फिफ्थ ऑप्शन NOT नन ऑफ दीज। बताइए। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी कोई बताना चाहेगा? चलिए देखिए, ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिए हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा बेटा? और कोई बच्चा? नहीं बताएंगे हैं? चलिए, इसका करेक्ट आंसर है 2.7। क्यों है इसका करेक्ट आंसर 2.7 वो देखते हैं हम। देखिए बेटा, H2SO4 जब आयनाइज होगा तो ट्वाइस H आइन और सल्फेट आइन देगा, यानी H आइन ज्यादा आएंगे। नाउ अब ये 1 मोलर आपने लिया, लेकिन H आइन डबल आ रहे हैं भैया। तो अगर आपने ये शुरू में 10 की पावर -3 मोलर लिया था तो ये कितने आएंगे? 10 की पावर -6 मोलर। यही तो गलती करते हैं बच्चे। अगर ये दुगना करने के लिए कहा गया तो स्क्वायर काहे कर दिया बेटा? तो आपको डबल करना था। तो ये बेसिकली जब कुछ नहीं लिखा तो 1 × 10 की पावर -3 है, डबल किया तो 2 × 10 की पावर -3 हो गया। अगर आपने 10 की पावर -6 कर दिया तो 1000 टाइम्स कम कर दिए H आइन, जबकि यहाँ दुगने करने थे। फिलहाल H आइन में अगली बार ये गलती मत करिएगा, 10 की पावर -3 से -6 मत ले जाइएगा, और इसीलिए यहाँ 1 × 10 की पावर -3 लिख के डबल कर दिया। अब हमें pH के फॉर्मूले में जाना है। अब मैं अगर आपको पहले मैथमेटिकल बताऊं तो मैथमेटिकल क्या है बेटा? मैथमेटिकल ये है, बिना लॉजिक के अगर मैं बता रहा हूं कि यहाँ -log2 × 10 की पावर -3 लिखना है। और अगर आपको पता है लॉग का एक्सपेंशन का तरीका, तो आप इसको ये लिख सकते हैं -log2 और फिर -log 10 की पावर -3। ये लॉग के एक्सपेंशन का तरीका है। इसकी जगह प्लस साइन आना चाहिए, लेकिन ये बाहर माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा। और इसके बाद ये वाला -3 इधर चला जाएगा, तो ये वाला -3 इधर जाने के बाद -log2 ऐसे ही लिख के रहने देता हूँ, -3, और log 10 तो 1 होता है, तो ये हट गया। तो ये हो गया +3 और ये हो गया -2। तो ये -2 की वैल्यू पुटअप की मैंने बेटा। -2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करूं वो होती है 0.301, जो नियरली 0.3 है, तो 2.7 आंसर ऐसे आएगा। अब इसमें मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी सी रिड्यूस कर सकता था। कैसे? मैं यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकता हूं। यहां अगर आप फोकस करें कैसे, तो कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है देखिए बेटा, कंसेप्ट ये था कि H आयन और pH आपस में इनवर्सली हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉग। विद रिस्पेक्ट टू लॉग, लॉग के हिसाब से ये इनवर्सली हैं, ये नहीं डायरेक्ट इनवर्सली हैं, लॉग के हिसाब से। तो अगर मैंने कहा H आयन मेरे पास 10 की पावर -3 है, तो इसको कहने का मतलब pH मेरी 3 हो गई। यहां तक क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं नहीं भाई H आयन इससे ज्यादा है,
अगर H आयन इससे ज्यादा है तो pH इससे कम आएगी। अगर H आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगी, ये तो मालूम है आपको। यानी यहां से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाएं? ये H आयन इतने बड़े हैं, क्या पूरे पूरे घटा दें? नहीं भैया, लॉग के हिसाब से चलता है, तो यहाँ log 2 घटाएंगे। तो जो भी कुछ बढ़ा है उसे घटाएंगे, और log 2 होता है 0.3, इसलिए 2.7 आंसर आएगा। तो अगली बार के लिए अगर आपके पास H आयन लिखे हैं A इंटू 10⁻⁻b, तो उस समय आप pH लिखेंगे B माइनस लॉग A, B माइनस लॉग A। इसकी वजह से B लिख देंगे, इसका लॉग लेके घटाएंगे और डायरेक्ट आएगा। बाई चांस आपके पास लिखा है H आयन, लेट सपोज A/B इंटू 10⁻⁻c, तो अब आप pH कैसे लिखेंगे? तो आई होप सो आपको याद आ गया हो। पहले इससे C आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला है ये H आयन बढ़ा रहे हैं तो pH कम करेगा, नीचे वाला H आयन कम कर रहा है तो pH बढ़ाएगा, इनवर्सली है। तो ये pH बढ़ाएगा तो जुड़ेगा, लेकिन लॉग के टर्म्स में ही। ठीक है, तो ये अब आपका आंसर होगा कि B जो भी कंसेंट्रेशन या वैल्यू है उसका लॉग लेके जोड़ेंगे, A जो भी वैल्यू है उसका लॉग लेके घटा देंगे, तो pH का आंसर आ जाएगा C प्लस लॉग सर एक B, बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, माइनस लॉग A। देखिए बेटा, ये हमने कहा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर H आयन की वैल्यू सपोज कहीं दे रखी है 2/3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, इतने H आयन है, और कहा बताओ भाई pH कितनी आएगी। तो pH के फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लॉग आपको ये लिखना है 2/3 इंटू 10⁻³ ये लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है और डिवाइड का मतलब माइनस होता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है, अभी मैंने माइनस बाहर ही रहने दिया है, इस लॉग को अंदर ले गया हूं, तो log 2/3 प्लस log 10⁻³ मैंने जानबूझ के एक ही स्टेप किया है, इस प्लस को हटाया है। अब मैं अगर इस log 2/3 को भी अगर और एक्सपैंड करूं तो ये आ गया माइनस, ब्रैकेट के अंदर log, यहां 2 ऊपर था तो प्लस का रहेगा और 3 हो जाएगा माइनस का।
अरे क्या होस्ट बदल दो तुम लोगों ने, हैं? बड़े तेज बच्चे हो यार, होस्ट ही बदल देते हो। तो नहीं, होस्ट तो हम ही है। अरे भैया जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई बताएगा इसका आंसर? चलिए मैं ही बता ही देता सर हूँ। आपका नेट चला गया था बीच में। क्वेश्चन ही नहीं सुना हमने। ओए चिक्का हुको, अब आ रहा है? सर आपकी सर, स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिखी, आप नहीं आती डिस्कनेक्ट हो है। गए सर थे बीच वीडियो में। ही ऑफ है आपकी। अब आ रहा है नहीं आ रहा, जे तो बताई दो। यस सर सर, नहीं आ रहा ना। सर नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है लेकिन आपकी वीडियो नहीं आ रही। जे बात, जे बात। भैया अब आ रहे हो? यस सर। यस सर। गुड है जी, गुड है। फिर से देखो फिर, ये क्वेश्चन था हमारा कि अगर x अपॉन वाई इंटू 10 की पावर माइनस जेड है मोल्स पर लीटर में, तो क्या pH का फॉर्मूला ये सही है? z प्लस log y माइनस log x, क्या ये सही है? अब यार ये log लिखा है, ये कॉमन सेंस है, बोल भी रहा हूं, अब ये मत कहना ये हमें ना लग रहा था log लिखो है। सर गलत है। सही है सर। सही है सर। भैया Yes, ये sir, सही है, गलत सही है, काहे सही कह है, रहे हो? सही सही लिखो है सही है, हमने। सही है सर। कि पिछली बार हमने शायद y बाई एक्स का होगा, यही लिखा है, तो सही है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसे इधर लिखो या इसे इधर लिखो, मतलब log x इधर लिखो या इसे इधर, उससे फर्क नहीं। बोलो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन से देखते हैं भैया। अच्छा, इस चैप्टर को करने के लिए ज्यादा बेटर है आप log की कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए बेटा। जैसे log विद द बेस 10 में तो चल ही रहे हैं, log 1 0 होवे, log 2 0.301 हुए, log 3 0.477 होता है, log 4 याद नहीं किया जाता। log 4 क्यों नहीं याद किया जाता? ये होता है log 2 का स्क्वायर, यानी 2 log 2 होता है। और log 2 अभी आपको बताया 0.301, तो 2 log 2 0.602 आएगा, तो आप छोड़ सकते हैं। log 5 0.699, log 6 फिर याद नहीं किया जाएगा। आई होप सो क्लियर है। log 6 का मतलब log 3 इंटू 2, log 3 प्लस log 2, और log 3 0.477, log 2 0.301, और ये 0.778 आता है, तो नहीं याद करते। log 7 इज 0.84, ठीक है। और इसके आगे log 8, 9, 10 भी नहीं याद करने हैं, क्योंकि log 8 हो जाएगा log 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 log 2, और 3 इंटू log 2 होता है 0.301, 0.903। log 9 भी नहीं याद करना है, क्योंकि ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर, तो 2 log 3, और 2 इंटू 0.477, नियरली 0.95 आ जाएगा। और log 10 ये होता है log 2 इंटू 5, यानी log 2 प्लस log 5। log 2 आपको अभी बताया 0.301, log 5 भी बताया है, और इन दोनों का एडिशन 1 आएगा। तो आप बेसिकली इस पेज पे तो जो मैंने अभी दिखाया है आपके सामने, ये तो मैंने प्रूफ किया है, log 10 इतना है, log 9 इतना है, log 8 इतना है, और log 6 इतना है, एंड दिस इज log 4। तो ये मैंने वैल्यूज log 4, 6, 8, 9, 10, ये आपको जो 5 नहीं याद करने हैं वो है, और जो 5 आपको याद करने हैं वो ये है। लेकिन हम लिख देते हैं फिर भी। log 6 आया था 0.778, log 8 आया था 0.9, log 9 आया था 0.95, और log 10 आया था 1। ये 5 वैल्यूज छोड़ के ये 5 वैल्यूज log की आप याद कर लें, क्योंकि ये बार बार लगानी है आपको, तो इसलिए अगर याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब कोई कहता है कि log 11 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ और आ जाए, तो यार अप्रोक्सीमेट कर दो। मतलब अगर log 11 आपको दिखे तो 10 से ज्यादा आएगा, बस इतना ध्यान रखना। log 100 आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, log 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा, और इसलिए वो 2 आंसर होगा। और अगर log 1000 आ जाए तो दैट इज log 10 क्यूब हो जाएगा, 3 log 10 1 होता है, 3 आंसर। तो ये तो आप निकाल ही लेंगे। तो log में थोड़ा सा ये वाला काम कर लीजिएगा,
और कई बच्चों को एंटी लॉग में दिक्कत होती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के बेटा रिवर्स होते हैं। एक भी अगर आपको ठीक से आता है तो उसका उल्टा करने की सोचेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो लॉग एंड एंटी लॉग आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, रिवर्स ऑफ ईच अदर, वो आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं इसे। नाउ पीएच हम पढ़ रहे हैं। पीएच में सबसे पहला पॉइंट आया स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पीएच। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले रहा हूं। डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव पीएच। और जो भी क्वेश्चन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो कहें या ना कहें। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव पीएच, इसकी पीएच आपको बतानी है। बताएंगे? तो बच्चों अगर आप 13। नहीं हाँ वेरी गुड। तो बेटा इसमें यहाँ डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो ये 10 की पावर -1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। तो यहाँ सर तो डेसीमोलर NaOH, क्या है यहाँ पर? हाँ बेटा डेसीमोलर क्या है यहाँ पर? वेरी गुड बेटा, ये मैंने लिख दिया है डेसीमोलर की फुल फॉर्म। डेसीमोलर मतलब होता है 1/10 मोलर। ये मैंने ना जब 11th का फर्स्ट लेक्चर कराया था तब भी कहा था कि इसकी जरूरत आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ेगी। डेसी, सेंटी, मिली, ये वाले वर्ड, या नैनो, ये वाले वर्ड्स जो चेंज होते हैं ना, तो डेसी वर्ड होता है 1/10 के लिए। तो 1/10 को 10 की पावर -1 मोलर कहेंगे। तो ये 1/10 मोलर सोल्यूशन था NaOH का। अब ये तो NaOH ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली यहाँ से OH आयन मिल रहे हैं और कोई डबल ट्रिपल कुछ करना ही नहीं है। तो OH आयन इतने हो गए और डायरेक्ट इस पावर का नेगेटिव करके POH आ जाएगी, और इसलिए पीएच 14 में से माइनस होके आएगी। तो 14 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 13 आएगा। अब बच्चों बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. मैं इसको Yes, थोड़ा सा sir. टफ कर रहा हूँ, लिटिल बिट। ठीक है, थोड़ा सा टफ कर रहा हूं। सेंटीमोलर, सेंटी 1/100 को कहते हैं, ठीक है, 10 की पावर -2 को। सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड, तो मैंने इस समय दोनों नाम चेंज कर दिए हैं। डेसी की जगह सेंटी कर दिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर दिया है। बाकी क्वेश्चन वही है, गिव यही वाला पीएच। बताइए। नहीं बताएंगे? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं। ये होता है कैल्शियम। हाँ बेटा जल्दी बोलो। सर एक सर 2 - log 2। 2 - log 2, log 2 होता है 0.3, तो आप 1.7 कह रहे हो। यस सर। और कोई बच्चा? 12.3। वेरी गुड, 1.7 आपके OH आयन आए हैं बेटा। OH है, यस सर, सॉरी सर। OH है 1.7 एक तरीके से, तो पीएच आपकी 12.3 है। वेरी गुड, गुड। और यही मुझे समझाना है कि कई बार हम ना कैलकुलेशन करते करते भूल जाते हैं क्या ये POH आ रही है या POH। एक्चुअली यहाँ OH आयन डबल करने थे, तो 10 की पावर -2 का डबल 2 × 10 की पावर -2 हुआ, जो इन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। और
अगर OH आयन आपके ये आ चुके हैं 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, तो इसका मतलब POH आपकी आ गई है, दैट इज 2 माइनस log 2, दैट इज 2 माइनस 0.3 यानी 1.7। तो ये सर आपकी 2 माइनस log 2 कैसे हुआ यहाँ पर? यही तो है पावर, ये हो गया 2 और ये जो आगे वाला टर्म है उसका लॉग लेके घटाया, जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया था उस हिसाब से। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता तो पूरा आप करेंगे क्या कि POH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग OH आयन। तो बेटा OH आयन की जगह क्या पुटअप करेंगे, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻²। अब आप जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहां देखेंगे POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 और फिर माइनस लॉग 10⁻², क्योंकि यहां बीच में ये मल्टीप्लाई है ना, इसलिए तो ये इधर आ गया। तो ये -2 पहले माइनस है और -2 भी आया तो +2 हो गया यहां से, और ये अभी माइनस में है, तो POH इक्वल्स टू 2 इसकी वजह से माइनस log 2। तो हमने इसको उस समय ये बताया था डायरेक्ट शॉर्टकट की, अगर कभी ऐसा लिखा हो तो x इंटू 10⁻⁻y लिखा हो तो 10 की पावर जो भी होगा उसे प्लस करके आगे लिख दो और जो भी मल्टीप्लाई में उसका लॉग लेके घटा दो, उस वजह से ये आया। और अब हमें मालूम है pH इज 14 माइनस POH करना चाहिए, और 14 माइनस 1.7 अगर आप करेंगे तो 12.3 आपको दिखेगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बाकियों के भी क्लियर है आप सबको? यस यस सर। सर। यस सर। एक तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे माइनस प्लस में गलती कर लेते हैं या वो भूल जाते हैं कि पीएच तक जाना था। ठीक है, नाउ अब इसका एक टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज, ये यूजुअली गलत होगा आपका, 10 की पावर -8 मोलर NaOH। ओके, ये तो 8 मोलर NaOH है। गिव pH। बताइए, आप बताइए, छोड़िए। सर 6। एक बच्चे ने आंसर दिया 6, यस सर 6। और कोई आंसर दे रहा? सर 6। 6। सर 6 आ रहा है। आ गया 6? 6। वेरी गुड। तो ये जो 6 आंसर आ रहा है ना इसका, ये जो 6 आंसर आ रहा है वो गलत है। ये वाला आंसर सही है, 7.05, नियरली 7। भाई एक तो कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाना है आपको कि भैया ये बेस है ना, बेस NaOH, और तुमने पीएच कही 6, 1 से 7 तक पीएच अगर हो तो एसिड होता है, तो ये 6 कैसे आ जाएगा? तो 6 आंसर तो गलत है, क्योंकि 6 खाली नंबर्स थोड़ी है, ये तो रिलेटिव बता रहा है कि इसमें H आयन ज्यादा है या OH आयन ज्यादा है। आप इन्हें खाली नंबर्स लेके मत चलिएगा। बेसिकली इन नंबर्स की फीलिंग क्या है कि H आयन और OH आयन में इंटर रिलेशन क्या है। तो अगर आप 6 कहते हो तो आप कह रहे हो H आयन ज्यादा है। मैं कह रहा हूं पानी कितना ही ज्यादा सही, अगर आपने NaOH उसमें मिलाया है वो पानी एसिड तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमने समुद्र में भी जाके एक बूंद NaOH की डाली तो क्या वो एसिड हो जाएगा? अबे बेस मिला रहे हो तो बेस ही तो रहेगा, एसिड तो नहीं हो सकता। मतलब H आयन 10 की पावर -7 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। इसका मतलब pH 7 से कम ही रहनी, सॉरी NaOH है तो pH 7 से ऊपर ही होनी चाहिए, 7 से नीचे नहीं आएगी, इसलिए आंसर ये लिखा है। अब इसको पढ़ना है, ये कैसे आएगा। देखो बच्चों, वाटर यहां टूट रहा था, वाटर टूट रहा था H आयन और OH आयन में, और वाटर से मिलने वाले OH आयन थे 10 की पावर -8, और हो क्या बोल रहा हूं, वाटर से सॉरी, वाटर यहां था, वाटर से OH आयन मिलते हैं 10 की पावर -7, और NaOH से भी OH मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे 10 की पावर -8। जिस समय वाटर के OH
NaOH के OH से बराबर या ज्यादा हो तो कॉमन सेंस है वाटर के OH कंसिडर करेंगे। हम जनरली वाटर से OH नहीं लिखते हैं, बट यहाँ वाटर से OH आ रहे हैं इतने और NaOH से OH आ रहे हैं इतने, यानी वाटर के OH ज्यादा हैं, 10 गुना ज्यादा है। कोई बच्चा मुझे बताएगा टोटल कितना आ गया? 10 की पावर -7 प्लस -8 10 की पावर कितना आ गया टोटल? 10 की पावर -15 13 15 कितना? 15 ये गलत है, क्योंकि 10 की पावर -7 कॉमन लिया जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू आएगी, क्योंकि आप जानते हो ना ये मल्टीप्लाई थोड़ी, ये प्लस है। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर्स ऐड होती हैं, प्लस में थोड़ी होती हैं। तो ये हो गया 0.1। तो बेसिकली ये 1.1 इंटू 10 की पावर -7 आएगा। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर है? और अगर ये 1.1 इंटू 10 की पावर -7 है तो POH आएगी 7 माइनस log 1.1 और log 1.1 को मैंने मान लिया है 0.05, तो ये आ गया 6.95। लेकिन ये जो भी आया ये तो POH है, तो pH कितनी आएगी? 14 में से इसे भी घटाना पड़ेगा ना, और 14 में से इसे घटाऊंगा तो नियरली इतना आएगा। इसलिए आंसर इज दिस। फिर से देख लीजिए यहाँ से कि वाटर से भी OH आयन आ रहे हैं, NaOH से भी OH आयन आ रहे हैं, दोनों के OH आयन जोड़े गए हैं। जोड़ थोड़ा आराम से करिए, ये आया, और जब दोनों के OH आयन जुड़ गए तो POH आएगी पहले, POH 7 में से कुछ कम आएगी, लेकिन हमें तो pH निकालनी है, तो 14 में से जब हम इसे घटाएंगे तो ये कुछ ज्यादा आएगा। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें वाटर के H आयन या OH आयन हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब पहले तो इसको इधर कर, 1 मिनट। ठीक है, नाउ पहले तो स्टॉप शेयरिंग, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ